सबको मेरा नमस्कार। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बीएसएनएल से रिलेटेड जो सर्विसेज उसके बारे में हमने शुरुआत की थी, जो कि सेक्शन 2 में था। सेक्शन जो 2 है उसका टॉपिक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने कुछ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने पहले नोट कर लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए, नहीं तो उसको लिखने में टाइम आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनता है, आता है उसमें से, और इसके बारे में हमें थोड़ा थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए। ऑप्शन, ये ऑप्शन है ऐसा नहीं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है बीएसएनएल सर्विसेज। पहले तो जो पिछले लेक्चर में एक मैंने लिखा था ओटीटी। ओटीटी का मैंने बता दिया था ऑन द टॉप। ऑन द टॉप नहीं है, वो ओवर द टॉप है, ये याद रखना आपने। ओटीटी की फुल फॉर्म जो है ओवर द टॉप। ओटीटी सर्विसेज है ये, जो कि कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जो पहले ही एडवांस में हम देख सकते हैं, या फिर वो जो थिएटर में रिलीज ना होके पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती हैं, जिसे हम घर पे बैठ के ही, हमें सिनेमा थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी सर्विस डिपेंड करती है कि आ, हमारी जरूरत क्या है। तो जैसे जरूरत है तो सिनेमा हॉल में ना जाके हम घर पे बैठ के देख लें उसको, और देखें भी हम एडवांस में, या पहला शो ही देख लें उसको। तो वो ज़्यादातर जो मूवीज रिलीज करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में करते हैं। तो ओवर द टॉप आपने इसको याद रखना है। जो पिछले लेक्चर में मैंने ऑन द टॉप बोल दिया था, ओवर द टॉप है। अब जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले पेपर में, बीएसएनएल सर्विसेज नेम फॉर एनजीएन बेस्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर ऑल इंडिया आईपी सेंट्रिक्स। देखो, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन इसलिए करना होता है कि हमें उस पॉइंट से कोरिलेट करके हमें पेपर में याद रहे। पेपर में लिमिटेड टाइम होता है और याद भी आना चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए उसमें। तो एक तो आईपी, एक एनजीएन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एनजीएन क्या है। इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, जैसे हमारी जो टेलीफोन एक्सचेंज होती थी पहले, जैसे मेन पर्पज क्या था उसका, बात करना, वॉइस सर्विसेज ओनली। उसके बाद डाटा सर्विसेज आ गई। उसके बाद बोले कि हमें तो एसएमएस भी चाहिए। फिर वीडियो का भी आ गया। पहले वीडियो डाउनलोड होता था, उसको डाउनलोड करके देते थे। अब वीडियो को जैसे वो चल रहा है वैसे दिख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे उसमें एडवांस होती है, तो एडवांस ही हमें आगे सिस्टम चाहिए होता है। अब हुआ क्या कि जैसे हमने देखा है कि हमारे पास बीएसएनएल में सी डॉट नाम से एक्सचेंज होती है। सी डॉट हो गई, और एक मेरे को याद नहीं आ रही है। तो सी डॉट वो एक्सचेंज थी। जब हमें एसएमएस की जरूरत पड़ी तो हमने एक सिस्टम और लगा दी है कि उससे जो एसएमएस की सर्विस आएंगी उसके साथ एक और ऐड कर दिया, जिसमें कि डाटा सर्विसेज अनेबल हो जाती है। समझो एक कार्ड लगा दिया, या रैक लगा दिया, या कोई एडिशनल उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगा दिया। लेकिन जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो उसकी जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेड थी। तो उस लिमिटेशन को हमने रिमूव करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, एनजीएन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो नेक्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करता है। अब इस सिस्टम में क्या हुआ कि डाटा सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो एसएमएस वगैरह है, वैल्यू एडेड, या एमएमएस है, वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आता है। ठीक है। या कॉलर ट्यून लगाना है, कॉलर ट्यून जो है वो वैल्यू एडेड सर्विस में आता है। वैल्यू एडेड मतलब कि सर्विस तो थी, लेकिन उसको, उसकी वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने कुछ और ऐसी सर्विस दे दी कि हम लोगों से अलग से डिफरेंट हो गए, और हम अच्छा उसमें मुनाफा कमा सकते हैं। बिजनेस, एज ए बिजनेस ओरिएंटेड जो है, कस्टमर की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम चार्जेस लेते हैं। कोई भी फ्री में सर्विस तो देता नहीं है। तो एक तो डाटा सर्विसेज हो गई, एक वास सर्विसेज हो गई, एक जो जितनी भी एसएमएस सर्विसेज हैं, और ये आईपी बेस्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने, हमने सबने देखा होगा कि जब पुरानी जो टेलीफोन की जो लाइंस होती थी, जब हम कॉल कर रहे होते थे तो कई बार
इंटरफेरेंस, आपस में जो फ्लक्स लिंकिंग होती है, कॉपर तार साथ में होती थी, तो एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे में चला जाता है और हम अपनी आवाज सुन रहे हैं तो दूसरे की आवाज भी हम सुन पाते थे। मतलब उसमें सिक्योरिटी नहीं थी कि कोई और बात कर रहा है और पता चला कि मैं भी उसी बात को सुन रहा हूं। एक ही लाइन में दो लोगों की आवाजें आपस में सुनाई देती थी। इंटरफेरेंस, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एक चैनल असाइन हो गया तो उसमें आप क्रॉस टॉक या कुछ इस तरह से नहीं हो पाएगा उसमें। तो आज के टाइम में हमारे जो जितने भी टेलीफोनिक एक्सचेंजेस, जो बड़े बड़े रैक होते थे जिसमें कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े एसी लगाए जाते थे, उसको बहुत सारी उसकी जो लोड था, पावर कंजप्शन जो थी, बिल हमारा बहुत ज्यादा आता था। तो अब सारी बड़ी बड़ी टेलीफोनिक एक्सचेंज को एक छोटे से बॉक्स में कंपैक्ट इसमें कर दिया हुआ है। एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लाखों नंबर चल सकते हैं और बहुत सारा डाटा उसमें सर्विसेज हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क हमारा आजकल काम कर रहा है। तो इसमें प्रोटोकॉल का मतलब बता दूं आपको। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम ऑफिस में बोलते हैं कि जी प्रोटोकॉल है, हम ऐसा कि हमने अपने सीजीएम साहब से मिलना है या हायर ऑफिसर से मिलना है, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली जाके मिलेंगे। हम पहले ईजीएम लेवल, डीजीएम लेवल, जीएम लेवल से बात करके जाएंगे। जब हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना हो तो फिर हम हायर अथॉरिटी के साथ मिल सकते हैं। प्रोटोकॉल बना हुआ है। तो इसी तरह क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसमें ये सिस्टमेटिक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, फिर अगर बीच में एक सिस्टम फेल हो जाए तो वो आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो हमने एक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को समझो छोटे छोटे स्टेप में चेंज कर लिया, बदल लिया, ताकि एक छोटे काम को करने में ज्यादा आसानी होती है कि एक हमने बहुत बड़ा काम इकट्ठा करना हो। ठीक है, या फिर एक बड़ा काम करना तो उसके लिए 5 टीमें बना दी। एक टीम अपना काम कर रही है, दूसरा अपना काम कर रही है, तीसरा अपना काम कर रही है। जब सारे अपना प्रॉपर एक इंटीग्रेट इकट्ठे होकर काम करेंगे फिर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल आपने इस तरह से, इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट के भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं। मैंने वॉइस की आवाज निकाली, मोबाइल से वो सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद वो फिर फाइबर से ज्यादा तो ऑप्टिकल में चेंज हुआ, लेकिन जिसको सुनाई दे रहा है वहां पे ऑप्टिकल से वो इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल का सिग्नल फिर वॉइस में कन्वर्ट होगा और मुझे हेलो सुनाई देगी। तो इस तरह से पैरामीटर होते हैं जिनको प्रोटोकॉल से बोलते हैं, आपने माइंड में याद लेना है। तो एक ऐसी सर्विस बताइए जो कि इंजन पे चलती हो और वैल्यू एडेड सर्विसेज है, और जितनी भी इंडिया में आईपी, अब सारी जितने सेंट्रेक्स हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, वो सारी आईपी बेस्ड ही हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड ही हैं। तो इसमें जो आंसर है विंग्स, विंग सर्विस जो है, जैसे बी फोन है, ये किससे रिलेटेड है? बेसिक फोन। बेसिक फोन तो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिक फोन तो पहले चल रहे थे इंजन से, उसका कोई नहीं। बेसिक फोन सर्विस चलती है, लेकिन बी फोन पुराना था जिसमें कि सिर्फ वॉइस होता था। सेलवन मोबाइल सर्विसेज, एनजीएन से इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ये मोबाइल सर्विसेज है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसको आईओपी से, बीओआईपी से शो करते हैं वैसे, तो इसका भी इसमें ऑप्शन गलत है। तो जो हमारी बिंग सर्विस है वो इंजन उसको सपोर्ट करता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है। अब हम ये देखेंगे कि विंग्स क्या है। तो विंग्स जो है वो है, याद रख लो, आप नोट भी कर लो, वाईफाई इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। विंग्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, आया हुआ पहले भी। तो विंग्स, पहले तो वाईफाई, इसका वाई 5, डब्ल्यू से वाईफाई, आई से फॉर इंटेलिजेंट, एन से नेक्स्ट जनरेशन, जी से जनरेशन, एंड एस से सिस्टम। तो ये जो बिंग सर्विसेज है ये 1 अगस्त 2018 में लॉन्च हुई थी बीएसएनएल के पास। इस बिंग सर्विस में क्या फर्क है, क्या सर्विस होती है ये एक तो ऐप बेस्ड सर्विस है। ऐप बेस्ड सर्विसेज है, और दूसरा क्या है
कि बिंग सर्विस लेने के लिए पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई कहां पे करेंगे? बीएसएनएल में आके कि हमें जी बिंग सर्विस चाहिए। अब बिंग सर्विस की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे जितने भी ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट के ऑफिसेज हैं, कंपनीज के ऑफिसेज हैं, वो अपना बिजनेस या ऑफिस अपना ग्राउंड फ्लोर में या जिसको बोलते हैं बेसमेंट में लगाते हैं। बेसमेंट में बहुत सारे ऑफिस चलते हैं, इंडिया भर में, नेशनल भर में, कहीं भी लगते हैं। तो अब क्या हुआ कि वहां पे किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर का बेसमेंट में सिग्नल नहीं होता। जैसे हमारे पास पार्किंग होती है, जब भी बड़े बड़े मॉल में जाए तो तीन तीन चार चार फ्लोर नीचे पार्किंग होती है उसकी, तो वहां पे अगर कम्युनिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि जितना भी हम टावर पावरफुल लगा दें, वहां पे आसपास लगा दें, फिर भी वो सर्विस जो मोबाइल की वहां पे पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग में एक एफटीटीएच कनेक्शन लगा दिया जाए और उसकी वायर को खींच के हम बेसमेंट में लगा दें, बिल्डिंग के ऊपर एफटीटीएच लग गया, वहां पे एक्सचेंज से एफटीटीएच कनेक्शन आ गया, वायर एक्सटेंड की और बेसमेंट में हम जाके या बेसमेंट में ही हमने एफटीटीएच को इंस्टॉल कर दिया, वहां से वाईफाई का डिवाइस लगाया और वहां पे हमारे पास इंटरनेट की सर्विस आ गई। इंटरनेट सर्विसेज या इसको डाटा सर्विस भी बोलते हैं। अब हमने क्या किया कि हम ऑफिस में गए, बीएसएनएल के ऑफिस में गए और बोला कि हमें बिंग्स की सर्विस चाहिए। हमसे रिक्वेस्ट ले ली। जो ये बिंग सर्विसेज है, इसकी जो कॉस्ट आती थी 1099 रुपए पर ईयर। एक साल के जो चार्जेस थे 1099, ठीक है, लगभग 1100 रुपए इसके चार्जेस थे, जो कि एक साल के लिए सर्विस थी। अब इसमें क्या होता था, जैसे हम अप्लाई करते थे तो हमारे मेल में इसकी कंफर्मेशन आती थी और हमें 10 डिजिट नंबर एलोकेशन हो जाती थी उसकी। कौन सा? 10 डिजिट 10 डिजिट नंबर एलोकेट हो गया, लेकिन वो सिम नहीं है। ये सर्विस जो है बिना सिम के है, बिना सिम के। तो बिन सर्विसेज नो सिम रिक्वायर्ड। टेन डिजिट 600 से ऐसे करके 10 डिजिट का नंबर हमें अलॉट हो जाता था। अब जैसे ही 10 डिजिट का नंबर अलोकेट हो गया हमें, हम किसी को बोल सकते हैं कि ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरे को उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, डाटा होगा तभी मेरा ये नंबर जो है कॉल कर पाएगा या एसएमएस कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद नए साल के लिए दोबारा इसको बढ़ाने के लिए एक साल के फिर चार्जेस हमें देने पड़ते थे। तो एक साल के लिए इनकमिंग होगी, नया नंबर हो गया और एसएमएस भी इससे हम कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो बिंग सर्विसेज है उसकी लिमिटेशन, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट्सएप कॉल आ जाती है, डाटा हो तो व्हाट्सएप कॉल भी है, उस टाइम भी था। लेकिन उसमें क्या था कि आपका अपना नंबर है, इसमें नए नंबर आपको अलॉट हो रहे हैं और इसमें सिम की जरूरत नहीं है। तो मेनली आपने 3-4 पॉइंट इसके याद रखने हैं। सिम नहीं है, कॉलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, बट इसमें जो विंग सर्विसेज है उसमें डाटा की सर्विस नहीं होती है। याद रखना है, डाटा की सर्विस नहीं होती है, इसको चलने के लिए डाटा चाहिए होता है। ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है। तो ये विंग्स आपने याद रख लेना कि विंग्स की सर्विस के लिए कहां पे अप्लाई करना पड़ता था और कब ये लॉन्च हुई थी। बीएसएनएल में 10 डिजिट का नंबर लोकेट होता था। वर्चुअल नंबर बोलते हैं इसको, कि वो एक्चुअल में नंबर नहीं है। जैसे सिम का नंबर है ना, वो तो आपकी डीकेवाई से भी आपको नंबर मिला, लेकिन इसमें कोई वर्चुअल मतलब कि बस सिस्टम को पता है उसका नंबर, ठीक है, डायल किया उस पर चल जाता था। तो ऐप बेस्ड सर्विसेज थी ये सब। तो आपने इसमें याद रखना है कि ये बिंग सर्विसेज है वो एनजीएन सर्विस में चलती है और वैल्यू एडेड सर्विसेज है। बीएसएनएल सर्विसेज नेम फॉर द एनजीएन बेस्ड सर्विसेज एडेड सर्विसेज फॉर ऑल इंडिया आईपी सेंट्रिक्स। तो बी फोन अलग है, ये अलग है, तो विंग्स पे आपने ओके करना है इसको। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑफर्ड बाय बीएसएनएल टू ओवरकमिंग द बोटलनेक ऑफ ट्रेडिशनल वाइड एरिया नेटवर्क यूज बाय कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब है बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक्स हो गए, हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक्स हो गए, हेडक्वार्टर ऑफ हमारा जो बीएसएनएल का जो बिजनेस है वो कॉर्पोरेट बिजनेस हमें बहुत मिलता है। तो इसमें बोला है कि आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेडिशनल वाइड एरिया नेटवर्क को ओवरकम कर दिया उसने। तो इसको पहले बोलते थे वैन और इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता था, आपने सुना होगा कि जैसे हम बीएसएनएल में बोलते हैं कि हमारा लैन नहीं चल रहा है बीएसएनएल ऑफिस में, कि जी वो हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं लेकिन लैन नहीं चल रहा है। तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। आपने ये फुल फॉर्म कर लेनी है नोट आपने। वैन का हुआ वाइड एरिया नेटवर्क और लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम बोलते हैं कि लैन केबल देख लो जी। और लैन का कहां पे इस्तेमाल होता है, जैसे काफी साइट जो हमारी इंटरनेट अपने मोबाइल पे खुल जाती हैं, लेकिन बीएसएनएल के हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, हमारी ऐसे इंटरनल सैप है, तो वो क्या खुलता है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे खुलता है। लोकल एरिया का मतलब विद इन बिल्डिंग में एक कंप्यूटर जुड़ा है, दूसरा जुड़ा है, तीसरा जुड़ा है, और ये हमने सर्वर के लगा दिया है। कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, इतने कंप्यूटर और सर्वर हमारे जो लोकल है उसके साथ ये सारे अटैच हो गए। ये सर्वर जो है वो आगे कहीं एक्सचेंज में गया हुआ है या कहीं किसी भी सर्वर के साथ, जो कि सर्वर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा है जहां पे डाटा पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे लोकली एक कंप्यूटर से वो डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो एक बड़ा सर्वर है, कंप्यूटर हमारे छोटे सर्वर है समझा, ठीक है, या वर्क स्टेशन है, काम करने हैं वहां पे। तो जो लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो विद इन बिल्डिंग होता है, ये एक स्पेसिफाइड छोटे से एरिया में होता है और वो प्राइवेट होता है, अपना होता है। मतलब कोई भी कंपनी जो है वो अपना लैन पे काम करती है ड्यू टू सिक्योरिटी, किसी दूसरे को उसका एक्सेस नहीं होता है। लेकिन जो वैन वाइड एरिया नेटवर्क है वो एक बिल्डिंग में ना होके एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में, एक ग्लोबली पूरे इंडिया में जो इंटरनेट यूज करते हैं हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज, वो इसमें आती है वाइड एरिया नेटवर्क में। वाइड एरिया नेटवर्क की पूरा ज्योग्राफिकल एरिया पूरा उसमें कवर कर लिया। नेट, ये भी नेट सर्विस है लेकिन विद इन बिल्डिंग है, विद इन कॉर्पोरेट जो कस्टमर है उसके बीच में है, ये ओपन पब्लिक के लिए खुला है, इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो अभी जो बैन और लैन था इसकी लिमिटेशन थी। एक तो इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था, हर तरफ तारों की जरूरत पड़ती थी, कहां पे फॉल्ट आ रहा है वो नहीं पता चलता था, और डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की स्पीड समझो या एक्यूरेसी वो बढ़िया नहीं थी और रिस्ट्रिक्शन बहुत थी। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर हमने उस पर कुछ सिस्टम पे काम करना हो बैठे बैठे यहां से लोकली, तो वो मुश्किल होता था। तो उन सारी मुश्किलों को दूर करने के लिए हमारे पास आ गया नई टेक्नोलॉजी एसडी वैन। एसडी मीन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। एसडी सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। देखो है तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो हमने ये बोला, पूरे कहीं भी उसकी लिमिटेशन कोई नहीं है, लेकिन वो क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। आपने मोटा मोटा याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जहां पे यूज होता है, सॉफ्टवेयर मतलब कि हम उसको मैनुअली काम हमारा काम हो गया, अगर कोई फॉल्ट आ रहा है कहीं पे तो हम एक मेन ऑफिस में बैठ के ही उसको कंट्रोल करके
ये पता चल जाएगा कि वो फॉल्ट कहाँ पे आया है, किस वजह से आया है, तो हम वहां से कमांड देके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं आसानी से। और आज की डेट में यही काम है। टेक्नोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है कि हमें लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर काम नहीं करना है, हमें तो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देनी है या कम खर्चे में ज्यादा मेंटेनेंस करनी है उसकी। ये जो ऑप्शन है, ये कोई भी वैन सर्विस नहीं है, ये भी कोई वैन सर्विस नहीं है, बस ये पजल करने के लिए दिया हुआ है। तो बीएसएनएल में जो यूज हो रहा है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क यूज हो रहा है। किसके लिए? कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। बैंक्स में, बैंक्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो आपने ये दो चीजें याद कर लेनी है, एक ओटीटी की फुल फॉर्म होगी और बिंग्स होगी, कब लॉन्च हुई, कैसे अप्लाई करते थे, 10 डिजिट का इसमें नंबर होता था, ये थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है। अब आपको साथ में थोड़ा सा दो चार चीजें और याद रखनी है। MPLS इसको बोलते हैं मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। MPLS सर्विस जो होती है, ये भी हमारी जो कॉर्पोरेट कस्टमर होते हैं, बड़े बड़ी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डाटा यूज होता है, आपस में इंटरकॉम बहुत होता है उसका, वहां पे हम ये सर्विसेज देते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। जैसे हमारी सेंट्रस टेलीफोन होती है, इसका आपने मोटर से याद रखना है। एक तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, दूसरा क्या, ये ऐसी सर्विस है जो डेडिकेटेड एक ही ऑफिस को जा रही है। हमने अपने सर्वर से एक ऑफिस में भेज दी, वो आपस में काम कर रहे हैं, वो उसमें कॉलिंग कर रहे हैं, डाटा एक्सेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन डेडिकेटेड है, इसमें किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको कोई डीकोड नहीं कर सकता। तो आपने ये बस इसकी मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग याद रखना है। MPLS सर्विसेज है जो कि हम एंटरप्राइजेस जो बिजनेस हैं उनको देते हैं, बैंक्स को, बड़ी बड़ी कंपनी को हम देते हैं। ये आप इतना याद कर लीजिए। तो ये इतना इतना याद करिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर साथ साथ में लेके हम न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको याद रखना है आपने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू।